Hello, Congat family. So here I am Ar Fatima. I hope you are doing well. So if you are a student of second year BCom semester third, then this video is for you. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में। अगर आप सेमेस्टर थर्ड में हैं सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेमेस्टर थर्ड में अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका एक सब्जेक्ट है उसमें क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, डिटेल सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे एंड क्या पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस। अकाउंट्स का सब्जेक्ट है एक जर्नी जिसमें हम बनाते हैं फाइनेंशियल्स की रेसिपी। जो आपको रेसिपी पूरे सेमेस्टर में बनानी है उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स क्या है वो देख लेते हैं। पूरी सेमेस्टर जो आप पढ़ने वाले हो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड जो रेसिपी आप एट द टाइम ऑफ एग्जाम रिप्रेजेंट करोगे उसमें आपको क्या क्या तैयार करके जाना है। सो वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कंटेंट गिवन है कि आपको कौन कौन सी यूनिट्स कवर करनी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सेकेंड, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट थर्ड। सो 3 पार्ट्स में हमारा यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंड ये हमारा पूरा यूनिट फर्स्ट के अंदर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी यूनिट फर्स्ट। इसका डिटेल सिलेबस भी हम देखने वाले हैं कि यूनिट फर्स्ट में हम क्या क्या टॉपिक्स एक एक कवर करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड यूनिट है हमारी पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके भी हम डिटेल टॉपिक्स अभी देखेंगे। देन यूनिट थर्ड में है अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स। अमेलगमेशन क्या होता है फर्म्स का। देन फोर्थ एंड लास्ट यूनिट है कन्वर्जन एंड सेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी। जो भी कन्वर्जन होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का सेल होता है इनटू लिमिटेड कंपनी में वो हम देखेंगे, ठीक है। सो अकाउंट्स में आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों रहने वाला है। सो आपको दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पर देखेंगे हम इसका डिटेल सिलेबस। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स की बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ 11-12, अगर आपने 11-12 कॉमर्स से किया है, कॉमर्स स्ट्रीम से, देन आपने 12th क्लास में एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ किया होगा। सो वही सारी चीजें यहाँ पर हमारी हैं कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, डेथ होती है उसकी, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं वो सारी हम देखने वाले हैं। ये आपको डिटेल टॉपिक गिवन है जो हम एक एक वीडियो में करने वाले हैं। सो सेकेंड है हमारा पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो गिवन है। एक्सेस कैपिटल मेथड, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, कोई भी पार्टनर एसेट ले जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट या लॉसेस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योर्ड लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज। सो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। देन थर्ड यूनिट है हमारी अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स की। सो अमेलगमेशन में हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन मेथड एंड कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जनरल लेजर अकाउंट्स, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म जो बनेगी अमेलगमेट होके उसकी बैलेंस शीट बनानी है एंड गुडविल का कैसे एडजस्टमेंट होगा और रीअलाइनमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू फर्म। न्यू फर्म में कैपिटल किस तरीके से अलाइन होगी। सो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में अमेलगमेशन में। एंड फोर्थ यूनिट है यहाँ पर कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी। सो इसमें हमारे टॉपिक्स है रियलाइजेशन मेथड यूज होगा एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू परचेज कंसिडरेशन। न्यू परचेज कंसिडरेशन उसी से रिलेटेड जर्नल लेजर अकाउंट बनाने हैं एंड बैलेंस शीट बनानी है। सो इसमें आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि हमें क्या क्या फॉर्मेट बनाने हैं, क्या क्या अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, एंड क्या यूनिट्स हमें कवर करनी है। सो ये आपका सिलेबस है मुंबई यूनिवर्सिटी का। एंड देन हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में देखा होगा अगर क्वेश्चन पेपर, सो आपका क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट सेम रहता है सब में, ठीक है। जो भी आपके सेमेस्टर हैं सब में सेम रहेगा। थ्योरेटिकल कोर्स का आपको क्वेश्चन पेपर गिवन है, मैक्सिमम मार्क्स 100 अलाउड है एंड क्वेश्चन सेट 6 होते हैं, ड्यूरेशन तो 3 आवर्स होती है एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पर देखो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ए है सब क्वेश्चन टू बी आस्क्ड 12 एंड टू बी आंसर्ड 10, जिसमें से सब क्वेश्चन बने हुए होंगे उसमें आपको 12 क्वेश्चन पूछे होंगे, उसमें से आपको 10 का आंसर करना है। सो 12 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग किसी भी टाइप से आ सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें से आपको 10 के आंसर्स करने होंगे। फिर आपको 12 पूछे होंगे एंड देन उसमें से 10 करने होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिलअप्स, किसी भी तरीके से आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं लेक्चर के एंड में कोशिश करती हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कराऊं, ठीक है। एमसीक्यू तो मैं
करवाती हूँ। सो आपको MCQ फिलअप एंड मैचिंग इस तरीके के क्वेश्चन लेक्चर से रिलेटेड जरूर देखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके रहेंगे 20 मार्क्स के। स्टार्टिंग क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 20 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका फुल लेंथ क्वेश्चन, और उसके साथ ऑप्शन आपको चॉइस होगी, 2 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें से आप कोई सा एक कर सकते हैं, एंड मार्क्स रहेगा 15 मार्क्स। थर्ड है आपका फुल लेंथ क्वेश्चन, सेम 2 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे जिसमें से एक करना है, इसमें भी सेम मार्क्स है। एंड सेम फोर्थ में है फुल लेंथ क्वेश्चन है, उसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी एंड 15 मार्क्स का है। देन फिफ्थ में भी सेम रहेगा। एंड सिक्स क्वेश्चन में बोला है आपको 2 पार्ट में डिवाइड है, A एंड B। ये तो हो गया थ्योरी क्वेश्चन आपका आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। जो आपका 6 क्वेश्चन है वो टोटल 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको A और B ऑप्शन गिवन है, उसके साथ में जो आपको चॉइस गिवन है उसमें आ जाएंगे आपके शॉर्ट नोट्स, जिसमें से 6 आपको पूछे होंगे, उसमें से आपको आंसर करने हैं सिर्फ 4 के, ठीक है। मतलब इंटरनल चॉइस है कि आपको 6 क्वेश्चन किए गए हैं, उसमें से आपको 4 के आंसर करने हैं। अब 4 के आंसर जो है वो आपके 20 मार्क्स के ही होंगे, क्योंकि अगर चाहे आप ये वाले कर लें A और B जो थ्योरी क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, या फिर आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं। सो इसमें जो है दोनों के आपके 20 मार्क्स रहेंगे। 4 क्वेश्चन आंसर करने, इट मीन्स की 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड सिलेबस क्या है वो देख लीजिए, उस हिसाब से हम सारे लेक्चर्स करने वाले हैं। अकॉर्डिंगली जो भी टॉपिक्स हैं हम वो सारे यहाँ पर कवर करेंगे, एंड आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एंड BCom के जितने भी सेमेस्टर हैं वो भी हम यहाँ पर लेक्चर्स सबके करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट, यानी कि हमारी फर्स्ट यूनिट जो है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।